and couple of things that I want you to know beforehand joining the Thapar. Is dating common on campus? Get only those necessary things that you cannot buy over and over again. बड़ा fascinating लगेगा Thapar कि ओ भाई क्या crazy campus है इसका. जो reality अगर मैं बताऊँ hostel rooms की भाई. हाँ जी, क्या हाल है जगह बहुत बेहतरीन स्वागत है. आज हम बात करने वाले थापर के बारे में. सो दिस इज अ फ्रेशर्स गाइड फॉर ऑल द न्यू एडमिशंस इन थापर. सो जिस चीज़ को थापर में एडमिशन मिल गया भाई, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस. वेलकम टू थापर फैमिली एंड वेलकम टू थापर लाइफ. सो ये टाइम ऐसा है, बहुत सारे बच्चों के अंदर ना क्यूरियोसिटी होती है कि भाई थापर के बारे में ये सब जानना है. फिर कोई भी कॉलेज में तुम एडमिशन लेते हो कि हाउस दिस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. एंड क्योंकि कोई लिंक्स नहीं होते, कभी गए नहीं होते वहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं होता उसके बारे में, तो यू आर नॉट एबल टू गेट योर आंसर्स. सो आई एम हेयर हेल्पिंग यू. जो चीज़ें मैंने फेस करी थी, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी, और जो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं, एंड कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट यू टू नो बिफोर हैंड जॉइनिंग द थापर. So I'm making the video for that only. So hopefully this video will solve all your queries. Still अगर नहीं हो तो आप कमेंट करके बता देना. And this video will be very beneficial for you अगर आप इसको एंड तक देते हैं. So let's get started. So I make my notes right here. जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं पहले भी जूनियर से ही, एंड जो भी मेरे को डीएम्स बहुत आते हैं आजकल ना थापर के लेके. सो पहले बात कर लेते हैं एडमिशन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में. तो डॉक्यूमेंटेशंस यार, जो तुम्हें थापर ने बताई हैं, जो थापर के ऑफिशियल्स ने तुम्हें बोला है, फिर वेबसाइट वगैरह पोर्टल पे जो भी आपको मिला है वही सब है. बाकी व्हेन यू जॉइन आपको हार्ड कॉपीज़ भी सबमिट करनी पड़ेगी वहाँ पे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर योर डिग्री, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स. ठीक है, तो मेरी डॉक्यूमेंटेशन अलग थी. जैसे मेरे को बैचलर्स की मार्कशीट्स वगैरह भी देनी थी, डिग्री वगैरह सबमिट करनी थी. अब ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी बच्चे होते हैं मतलब बीटेक वगैरह फिर बैचलर्स वहाँ से कर रहे हैं. सो उनकी डॉक्यूमेंटेशन अलग है, वो आपको बता देंगे. दैट्स नॉट अ बिग थिंग. अब काफ़ी बच्चों को फ़ीस से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं. तो भाई पहली फ़ीस जैसे आपने आई गेस ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करी होगी, वो कर दी. सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आगे की फ़ीस है वो आपको नोटिस मेल आ जाएगी उसकी ना. उसके अंदर PDF वगैरह होती है एंड उसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, बैंकिंग डिटेल्स, लिंक वगैरह सारा कुछ होता है. इसका एक फ़ीस का अलग पोर्टल है, आप उस पर जाके फ़ीस वहाँ पे सबमिट करोगे. नेक्स्ट फ़ीस, लेट इट बी अ हॉस्टल फ़ीस, मेस फ़ीस और अकेडमिक फ़ीस, सारी वहीं पे होगा. सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब कुछ आपको बता देंगे. और एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है यार, जो मतलब बच्चे करते हैं, स्पेशली जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, हॉस्टल्स वगैरह जो हैं, फिर पीजी में भी रहने के लिए आए हैं, दे लाइक ब्रिंग सो मच स्टफ विद देम जिनको ज़्यादा नीड भी नहीं होती. वो फालतू इतने ज़्यादा बॉदरेशन करते हैं, अपना ही काम वो इंक्रीज़ कर रहे हैं. सो आई सजेस्ट कि गेट ओनली दोज नेसेसरी थिंग्स दैट यू कैन नॉट बाय ओवर एंड ओवर अगेन. फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप वगैरह, चार्जर्स, पावर बैंक्स, वॉचेस एंड ये चीज़ें बार बार तुम नहीं खरीदते, ऑब्वियस ही बात है. डोंट ब्रिंग एवरीथिंग विद यू, बिकॉज यार हर जगह सब कुछ मिलता है. यहाँ पर खुद में ही एक छोटा सिटी है, ठीक है, उसके अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा. बाकी पटियाला के अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा. आपको इतनी दूर से, जहाँ से भी आपका होम टाउन है, इतनी दूर से आपको इतनी सारी चीज़ें कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई विल नॉट सजेस्ट एट ऑल. सो बात करते हैं फर्स्ट डे एक्सपीरियंस के बारे में. काफ़ी बच्चे एक्साइटेड होते हैं, फर्स्ट डे ओरिएंटेशन होगी, क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा हमें वहाँ पे, मतलब क्या क्या चीज़ें गेन करने को मिलेंगी. सो हॉस्टलर्स तो कपल ऑफ डेज पहले ही आ जाते हैं एंड दैट इज़ गुड. ठीक है, तो फर्स्ट डे पे आपकी ओरिएंटेशन होगी. जो HOD है वो आपकी ओरिएंटेशन लेंगे एंड और भी थोड़ा सा सीनियर फैकल्टी हो गया, आपको बताएंगे थापर के बारे में, थापर के थोड़े बहुत अचीवमेंट्स के बारे में. एंड मेन उनका फोकस रहेगा सारा का सारा अकेडमिक्स के ऊपर, कि थापर का अकेडमिक्स कैसे करता है, रिलेटिव मार्किंग कैसे वर्क करती है एंड एवरीथिंग. सो वो लगाना मैं आपको सजेस्ट करूँ कि वो एक बार लगा लेना. थ्रू आउट डिग्री आपको काम करेगी. कैंपस टूर आप कभी भी ले सकते हो भाई. थापर से एडमिशन से पहले भी आप जा सकते हो थापर के अंदर कैंपस टूर लेने के लिए. हॉस्टल्स अगर पहले जा रहे हैं तो आप पहले आराम से थापर एक्सप्लोर करें. थापर बहुत बड़ा है और अब तो बहुत सारी न्यू कंस्ट्रक्शन हो गई है थापर में. मेरे टाइम पे इतना कुछ नहीं बना था, मतलब बनना स्टार्ट हो गया था बट एट ऑन स्टडी. अभी मैं अपनी फाइनल वैल्यूएशन गया था लास्ट मंथ, सो मैंने चीज़ें देखी. उसका एक मिनी ब्लॉग का मतलब उसका पूरा ब्लॉग मैंने डाला हुआ, आई बटन में देख लेना अगर आपको देखना इस वीडियो के बाद. सो कैंपस टूर लेना भाई, कैंपस बहुत बड़ा है, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. सारी फैसिलिटीज़ आपको थापर के अंदर मिल जाएगी. डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन वगैरह वो आपको ओरिएंटेशन पे सब कुछ मिल जाएगी. ठीक है, और बीइंग अ फ्रेशर क्या क्या चीज़ आपको रियली एक्सपेक्ट करनी चाहिए फर्स्ट डे, दैट इज़ लाइक यू विल मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. एंड पहले डिस्क्लेमर दूँ, वो लाइफ लॉन्ग क्या मतलब वो डिग्री पूरी लाइफ लाइक ऑल ओवर डिग्री पे आपके साथ नहीं रहेंगे. ऑब्वियसली बात है भाई, सबके अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं एंड वो सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे. And choose your friends wisely as per your needs. Baki, make friend, like be friend with everyone.
डोंट बी दैट मच चूजी, ठीक है। और फैकल्टी आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा था कि ओ भाई क्या क्रेजी कैंपस है इसका, इतने सारे आउटलेट्स हैं, इतनी सारी घूमने की जगह, ये सब फैसिलिटीज़ है। हाँ भाई बिल्कुल लगेगा, मेरे को भी लगा था एंड वो है भी। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट तो वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, कैंपस टूर मैं आपको बहुत रिकमेंड करूँगा, मतलब बिफोर हैंड अगर आप कैंपस टूर ले सकते हो, पहले जाके देख सकते हो एक बार कैंपस, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो न्यू बच्चे होंगे जिन्होंने कैंपस टूर नहीं लिया, उनके सामने आपका और पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। दैट इज़ लाइक माई पर्सनल सजेशन, दैट इज़ completely your choice what you want to do or what you not, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स के बारे में। ये भी बहुत कॉमन क्वेरी है जो मेरे पास आती है, ठीक है, कि भाई हॉस्टल्स कैसे हैं, हॉस्टल की अकोमोडेशन कैसी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं हॉस्टल के, मेस का खाना कैसा है, लॉन्ड्री सर्विसेज कैसी हैं, सब कुछ पूछते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो मैं बॉयज़ हॉस्टल की ही बात कर सकता हूँ, मेरा गर्ल्स हॉस्टल का ज़्यादा पता नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल में भाई मैं खुद 1 सेमेस्टर हॉस्टल में रहा हूँ, मैं 1 साल पीजी में रहा हूँ, 1 सेमेस्टर हॉस्टल में रहा हूँ और 1 सेमेस्टर की मेरी इंटर्नशिप थी। तो बेस्ट हॉस्टल एज़ पर मी दैट इज़ भाई एम हॉस्टल, मैं खुद एम हॉस्टल में रहता था। बॉयज़ हॉस्टल का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हॉस्टल है वो, और बाकी सारे हॉस्टल्स भी अच्छे हैं नो डाउट, बट बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं बताऊँ तो दैट विल बी एम हॉस्टल एज़ पर मी। एंड उसके नए-नए ब्लॉक्स बने, अभी एक और ब्लॉक बन रहा था, मेरा भी नया ब्लॉक था, सो स्टार्टेड लिविंग देयर, आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू लिव देयर। एंड हॉस्टल के अकोमोडेशन यार डिग्री के हिसाब से होते हैं, आपके कोर्स के हिसाब से, जौन से सेमेस्टर वाइज हॉस्टल के ऑप्शन आपके लिए खुले हैं, कौन सा हॉस्टल है, ट्विन शेयरिंग, फोर शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग अगर आपको मिल रहा है, अटैच बाथरूम, कॉमन वॉशरूम बाथरूम, ये सब कुछ वो एज़ पर द अवेलेबिलिटी होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। जो रियलिटी अगर मैं बताऊँ हॉस्टल रूम्स की, भाई दे आर लाइक गुड, अच्छे खासे हैं, अच्छे लाइक सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी, साफ़ सफाई के लिए भी आपको कोई ज़्यादा बहुत टेंशन करनी नहीं पड़ेगी, फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, गीज़र, वाईफाई, एसी एज़ पर इफ़ यू ऑप्ट फॉर एसी वन और नॉट, ठीक है। मेरा था ट्विन शेयरिंग अटैच वॉशरूम विद एसी, ठीक है। मेरा एक और क्लासमेट मेरा भाई था मेरे साथ रूममेट, सो एसी वगैरह था, गीज़र वगैरह सब कुछ था। और अपना एक ऐप होता है इसका फ्रेट बॉक्स करके, उस पर आप सारी कंप्लेंट्स वगैरह रेज़ कर सकते हो अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, क्लीनिंग वगैरह करवानी है एंड एवरीथिंग, सो इट्स लाइक वेरी ईज़ी। वाईफ़ाई का थोड़ा सा इशू रहता है भाई समटाइम, जैसे क्योंकि अपन में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कभी कोई वाईफ़ाई की वायर डिस्टर्ब हो गई तो थोड़ा सा वो इशू रहता है, वो इशू मैंने भी फेस किया था। लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ है भाई, वीक में 2 डेज़ लॉन्ड्री मिलती है, दोनों दिन आप दे सकते हो लॉन्ड्री और दोनों दिन आप पुरानी लॉन्ड्री अपनी कलेक्ट कर सकते हो। एंड द बेंचमार्क इसके आप 10 से ज़्यादा क्लोथ्स नहीं दे सकते एक टाइम में, तो 10 आप दे सकते हो। बाकी आफ्टर मार्केट लॉन्ड्रीज मतलब थर्ड पार्टी यू कैन से, हॉस्टल्स के अंदर भी आती हैं, वो डेली आते हैं, वो आपको नेक्स्ट डे कपड़े दे देंगे, आप वो सर्विसेज भी ऑप्ट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है वो पेड होंगी, कि आप उनको ऑप्ट कर सकते हो एज़ पर योर नीड्स। वो आपको मतलब आयरन वगैरह भी करके देंगे, वॉशिंग एंड ऑल एवरीथिंग आपको करके देंगे, दैट इज़ लाइक पेड, वो पर केजी के हिसाब से कुछ पेमेंट लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेस फूड रियलिटी, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं भाई मेस का, तो मेस का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ सोडेक्सो कंपनी को, ठीक है, ऑल ओवर द थापर हर एक मेस में आपको मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल अ कपल ऑफ हॉस्टल जिन पे थापर की अपना हॉस्टल है, थापर की अपनी मेस है, उनका फूड इज़ कंपैरेटिवली गुड एज़ कम्पेयर टू सोडेक्सो की जो मेस है। बाकी आई हैव टेस्टेड बोथ, ठीक है। तो सोडेक्सो का फूड इज़ लाइक ओके ओके से, लेकिन आपको आइटम्स बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है, आपको वैरायटी मिलेगी, अच्छी खासी वैरायटी मिलेगी, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर सब आपको मिलेगा। एंड उसके अंदर भी बहुत सारी वैराइटीज़ होंगी, आपको लंच में आपको ड्रिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ड्रिंक्स एज ए नॉट अल्कोहल एंड एवरीथिंग लाइक रसना एंड स्टफ लाइक दैट, रसना टैंग एंड स्टफ लाइक दैट, लस्सी एंड ऑल, ठीक है। संडेज वगैरह को मिल जाती है, छोले भटूरे एंड ऑल। साउथ इंडियन में आपको मिल जाएगा, मतलब क्विजीन अच्छा होगा इनका। इट्स जस्ट एक टाइम के बाद ना टेस्ट बड़ा स्टेगनेंट हो जाएगा इसका, बिकॉज मोर एंड लेस इनकी ना सारी प्रिपरेशन सेम सेम सी टेस्ट करती हैं, बिकॉज एक ही टाइप का टेस्ट करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं। सो वो अब एक टाइम के बाद थोड़ा स्टेगनेंट सा हो जाएगा, यार बोर हो गए भाई सेम सेम खाना खा के, वो जल्दी हो जाएगा, इट्स लाइक दैट। बाकी कर्फ्यू के बारे में लोग काफ़ी पूछते हैं कि हॉस्टल की टाइमिंग्स क्या रहती है। भाई 8:30 इज़ द लास्ट टाइम आप एंटर कर सकते हो, 8:30 के बाद आपको मतलब एंट्री करवाते हैं भाई बॉयज़ हॉस्टल में, तो गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा ज़्यादा सीन है, बॉयज़ हॉस्टल में इट्स लाइक सिर्फ एक एंट्री करवा लेंगे आपकी, लेट आए हो क्यों आए हो बस उसका जाने देंगे, नॉट अ बिग इशू। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं कि ऐसे रूम कर्फ्यू भी है क्या, मतलब रूम के बहाने नहीं कर सकते, नहीं भाई मैं भी रात रात को भाई हॉस्टल में घूमता था, गाने सुनता था एंड सब दोस्त वगैरह के साथ होता था, तो दैट्स नॉट अ सीन। आप आराम से हॉस्टल में जब मर्जी जितना मर्जी घुमाओ, कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस हॉस्टल के गेट के अंदर होने चाहिए आप आफ्टर 8:30,
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन डिलीवरी, जैसे ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह मांगते हैं, तो भाई आप हाँ जी कर सकते हो, आपके हॉस्टल के गेट तक आएगा वो डिलीवर करने के लिए। इट्स जस्ट रात के 11 o'clock के बाद वो वोमिट नहीं करते मेन गेट पे, कि मतलब एंट्री नहीं मिलेगी उसको। तो ट्राई करना कि आप 11 o'clock से पहले ही जो भी ऑर्डर करें वो करें। बाकी एक और चीज़ जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमें बीइंग अ हॉस्टलर हमें क्या-क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए। तो यार जैसे बड़ी-बड़ी चीज़ें हो गई ना, फॉर एग्ज़ाम्पल बकेट हो गई, ठीक है? क्विल्स वगैरह हो गई। अगर आप ज़्यादा ही दूर से आ रहे हो तो क्विल्स वगैरह वो एक ही बार लेके आओ, वैसी बात है, बार-बार नहीं लेके आ सकते। बाकी बकेट्स एंड ऑल, और बाकी जो बेडशीट्स एंड ऑल, पिल्लोज़ एटसेट्रा, जो भी सारी बड़ी चीज़ें भाई आपको थापर में ही मिल जाएगी। थापर में अपनी ही मार्केट है। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अननेसेसरी स्टफ मत लेके आओ कि भाई ये भी घर से ले जाते हैं, ये भी घर से ले जाते हैं। भाई सब कुछ सब मिल जाएगा। स्टिल इफ़ यू वांट टू कैरी, कंप्लीटली योर कॉल। बाकी आई सजेस्ट कि अननेसेसरी स्टफ मत लेके जाओ भाई। ये बकेट, मग, वाइपर एटसेट्रा जो चीज़ें होती है सब आपको थापर के अंदर ही मिल जाएगी। बाकी पटियाला इज़ लाइक वेरी बिग सिटी, वहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है? And there are a couple of things I wish I bought before coming to the Thapar hostel, to be very specific. First is the extension board. एक्सटेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है बिकॉज चार्जिंग सिर्फ स्टडी टेबल पे आपको मिलेगी, 2 पोर्ट्स मिलेंगे एंड बेड के आसपास आपको कोई भी चार्जिंग नहीं मिलेगी। इफ़ यू आर ऑन वर्क और इफ़ यू आर ऑन चार्ज योर फोन ऑन एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एक्सटेंशन बोर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। टेबल लैम्प की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक टेबल के ऊपर लैम्प मिलता है, ठीक है? मैट्रेस वो आपको देंगे, डिसेंट इनफ मैट्रेस होते हैं। बाकी अगर मेरे को ज़्यादा लंबा रहना, तो अगर मेरे को 1 साल भी रहना, तो मैं फॉर श्योर अपना मैट्रेस ले लेता, बट मेरे वो था एक ही सेमेस्टर था। लॉक्स आपको अलमीरा जो मिलेगी उसके अंदर इंटीग्रेटेड लॉक होगा, बाकी डोर का लॉक भी आपको मिलेगा। वाटर बॉटल अपनी ज़रूर कैरी करना हर जगह जहाँ भी आप थापर में जा रहे हो, फिर हॉस्टल के अंदर भी कपल ऑफ वाटर बॉटल्स अपनी भर के रखना, बिकॉज वाटर कूलर्स आर लाइक फार फ्रॉम योर रूम्स, डिपेंडिंग आपको कहाँ पे रूम मिल रहा है। एंड कपल ऑफ बेसिक मेडिसिन आई फॉर श्योर रिकमेंड यू टू कैरी, ठीक है? जो भी आपकी बेसिक मेडिसिन होते हैं, कोल्ड, फीवर, ठीक है, एंड एसिडिटी एटसेट्रा, जो भी बेसिक मेडिसिन है वो हमेशा कैरी करो अपने हॉस्टल में। और लाइक हाँ, कैंपस के अंदर एक डिस्पेंसरी है, बट स्टिल रात को किसी फ्रेंड को नींद पड़ गई, आपको ही नींद पड़ गई, तो इतनी बॉदरेशन नहीं होती भाई, तो रखो अपने पास, ठीक है? अब बात करते हैं अकेडमिक्स के बारे में। तो क्रेडिट सिस्टम जो रहेगा, दैट इज़ रिलेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है भाई। क्रेडिट आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग मिलेंगे, हर एक सेमेस्टर के हिसाब से, वो आपको सारा कुछ पहले ही बता दिया जाएगा। एंड काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो अटेंडेंस को सीरियसली लेते हैं। भाई अटेंडेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अटेंडेंस के टाइम पे आपको मतलब रिटेन भी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह देने से, तो अटेंडेंस को प्लीज़ इम्पोर्टेंस देना, ठीक है? बाकी क्विज़ वगैरह जो होती हैं, इनके असेसमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, लैब इवैल्यूएशंस होती हैं, इनको भी बहुत सीरियस लेना भाई। ये या तो आपकी सीजीपीए इंक्रीज़ करे या फिर बिल्कुल ही आपकी सीजीपीए गिराने का भी दम रखती हैं। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया तो रिलेटिव मार्किंग में आपकी हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाएगी, ठीक है? इंटरनल मार्क्स इज़ लाइक आपको टीचर से यू हैव टू सेंड गुड बुक्स ऑफ एवरी टीचर। आई सजेस्ट कि ऐसे कोई मतलब खुंदक नहीं निकालता भाई वहाँ पे। काफ़ी कॉलेजेस में होता है कि नहीं भाई, मैडम ने खुंदक निकाल दी बच्चे से, मार्क्स नहीं दिए इंटरनल, नहीं, तापर में इतना कुछ नहीं है, ठीक है? बहुत लाइक सीनियर प्रोफेशनल फैकल्टी आपको तापर में मिलेगी, बट स्टिल आई सजेस्ट कि गुड बुक्स में रहो, वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी। सीजीपीए कैलकुलेशन वही रिलेटिव के हिसाब से होएगी आपकी। एंड फर्स्ट ईयर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, टू स्कोर एंड एवरीथिंग, बट आई सजेस्ट कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपनी सीजीपीए अच्छी खासी मेंटेन कर ली, तो उसको आगे ओवरऑल मेंटेन करना इज कंपैरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू यू नो, कि मतलब कि हम बाद में इसको कोप अप कर लेंगे, वो थोड़ी सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सीजी अपनी अच्छी खासी मेंटेन कर लो और वो उसी के साथ ही चलता रहो, दैट विल बी लाइक very good thing for you. So the couple of basic mistakes that freshers make, first is like ignoring attendance. So मैंने आपको पहले बोला attendance को seriously लेना start करो। सेकेंड, स्टडिंग 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम्स। भाई ये सब करेंगे, मेरे को पता है, मेरे बोलने का आधे सब करेंगे। इट्स जस्ट कि मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल ही स्क्रैच से मत स्टार्ट करना, उससे पहले क्लास वगैरह में सुन लेना, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ लेना, ठीक है? असाइनमेंट्स वगैरह के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। एक नाथ पढ़ने से पहले भी आप बिल्कुल ही ब्लैंक मत हो कि ओ भाई ये सब कुछ भी पढ़ाता है, फिर ये सब टॉपिक भी हैं। एंड मिसिंग असाइनमेंट्स, काफ़ी लोग ना क्विज़ वगैरह को बहुत लाइटली ले लेते हैं भाई। ये आपके मार्क्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आपके मार्क्स डुबा भी सकते हैं, मैंने आपको पहले बोला, तो इनको प्लीज़ थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करो। बाकी एज़ पर ब्रांच आपको फैकल्टी ही ज़्यादा बता पाएगी, मैं सिर्फ अपनी ब्रांच के बारे में बता सकता हूँ। अब जब क्लब
सोसाइटीज़ होती हैं हर एक यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। आपको जितनी सोसाइटीज़ के अंदर पार्ट लेना है, क्लब्स के अंदर पार्ट लेना है, कंपैरेटिवली योर लाइक कंप्लीटली योर कॉल। ठीक है, मैं सोचा था कि मैं फोटोग्राफी सोसाइटी में जाऊँगा क्योंकि मैं अपने बैचलर्स के टाइम में भी था, बट मैं नहीं गया कि चलो कोई बात नहीं। बाकी बहुत सारी यहाँ पर आपको सोसाइटीज़ मिल जाएंगी एज़ पर योर नीड्स, एंड वो चीज़ मतलब आपको बहुत ना एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास। ठीक है, आपको कनेक्शंस उसके अंदर आपके बनेंगे, आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है, बैचलर्स में जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास टाइम है, अभी इतना कुछ होता नहीं है। तो प्लीज़ गो, एंड बीटेक वगैरह के लिए तो कपल ऑफ सोसाइटीज़ है कंपलसरी टू जॉइन, कि मतलब आपको करनी ही पड़ेंगी, एंड उसके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक इट्स रियली फन टू जॉइन एंड एवरीथिंग। One of the most important and most asked questions, that is like placements and internships about Thapar, because Thapar बहुत ज़्यादा फेमस और लाइक वेल नोन फॉर द गुड प्लेसमेंट। सो बीटेक वगैरह के लिए मेरे सामने जो अपने बैच मेरे साथ के जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनीज भी आई थी। ठीक है, और इन्फोसिस वगैरह ये सब तो बहुत कॉमन कंपनीज है, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। इट्स जस्ट सीजीपीए आपको चाहिए टू पास द सेटिंग क्राइटेरिया, कि मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया कंपनी रखते हैं कि मैंने इतना क्राइटेरिया हमें चाहिए बच्चे का, इसके बाद हम अपने इंटरव्यूज़ वगैरह अपने जो भी टेस्ट हैं वो लेंगे। तो सीजीपीए आपको उसके लिए मेंटेन करना है, दैट स्वीट स्पॉट इट 7.5 to 8। 7 मतलब 6 सीजीपीए वाली कंपनीज रहेंगे, बट ऑब्वियस बात है फिर आप देख लो उनका लेवल क्या होगा, वो आपको ऐसे कंपनीज ही मिलेंगी। मैंने भी एमसीए करी है, तो वही मेरे टाइम पे बिग फोर में से डेलॉयट आई थी। ठीक है, एंड इन्फोसिस, एक्सेंचर, ये सब भी आई थी मेरे लिए। बाकी छोटी छोटी स्टार्टअप्स वगैरह एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर एमएनसीज भी आती रहती हैं, एम्फोसिस वगैरह हो गई। ठीक है, ये सब भी आती हैं, तो एंड डिसेंट इनफ पैकेज आपको मिल जाता है। बीटेक के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है, ऑब्वियस सी बात है, बीटेक इज़ लाइक द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द थापर। तो बिग फोर में मेरे टाइम में तो भाई डेलॉयट ही आई थी, एंड EY भी आई थी आई गेस, बाकी आई डोंट रिमेंबर इतना ज़्यादा। ठीक है, एंड इट्स जस्ट आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, आपको मेल्स वगैरह आती रहेंगी, बाकी तो बहुत आगे की बात है, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। रिज्यूमे अपना बिल्कुल अप टू डेट रखना, अगर आप कुछ भी अचीव कर रहे हो, कुछ भी रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो उसको प्लीज़ अप टू डेट रखना। और लिंक्डइन के ऊपर भाई अपने कनेक्शंस बनाओ, ये मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी। लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहो, लिंक्डइन के ऊपर अपना सारी चीज़ें डालते रहो रिज्यूमे के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाइक स्टूडेंट लाइफ, जो काफ़ी बच्चे क्यूरियस होते हैं कि भाई फ्रेंडशिप वगैरह क्या है, इवेंट्स वगैरह क्या रहेंगे, फेस्ट, स्पोर्ट्स, गेमिंग कल्चर, वीकेंड एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। तो मैं बताता हूँ, फ्रेंडशिप भाई बहुत फ्रेंड्स बनेंगे, थापर पढ़ा पाए बच्चों से बहुत फ्रेंड्स बनेंगे आपको। बाकी आपको अपने हिसाब से फ्रेंड्स बनाने हैं। इवेंट्स, बहुत इवेंट्स होते हैं भाई, हर दूसरे रात को कोई इवेंट होता है। हॉस्टल्स का अपने अपने हॉस्टल्स के अलग इवेंट होते हैं, डीजे नाइट्स होते हैं। ठीक है, एंड हॉस्टल नाइट होती है, बहुत इवेंट्स होते हैं थापर में, कोई ऐसी दिक्कत वाली फेस्ट, बहुत फेस्ट होते हैं। ठीक है, एंड सैटर्नेलिया थापर का बहुत ज़्यादा फेमस है, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट होता है, 2 से 3 दिन ही चलता है, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, बड़े बड़े स्टॉल्स लगते हैं, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इनके थ्रू। तो दैट इज़ लाइक अ रियली गुड एक्सपीरियंस। स्पोर्ट्स में थापर इज़ लाइक डूइंग रियली ग्रेट, आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। आपको सारी की सारी वहाँ पे एवरीथिंग यू विल गेट, फ्रॉम स्विमिंग पूल टू लाइक बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, एंड वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। वीकेंड एक्टिविटीज़ पैसेज था पर कुछ नहीं करवाता, आपकी अपनी चॉइस, आपको बाहर घूमने जाना है, फ्रेंड्स के साथ घर जाना है, जो करना है करो, सोना है हॉस्टल में सारा सारा दिन, कंप्लीटली योर कॉल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, बजट गाइड मैं एक देना चाहूँगा छोटा सा अपने जूनियर्स को, दैट इज़ मंथली एक्सपेंसेस आपको किस हिसाब से अपने मैनेज करने चाहिए। मेस वगैरह का आपने एक बार फीस दे दी है, आपको बार बार फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नाइट मेस होती है, दैट इज़ लाइक पेड, 2 घंटे के लिए खुली होती है, आपको वहाँ पे खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम मिल जाएंगे, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, डोसा वगैरह हो गया, परांठे एंड ऑल। ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, मिल्क एंड एक्सेट्रा सब कुछ आपको मिल जाएगा, बट ऑन अ पेड बेसिस, दैट ऑन लाइक अ वेरी नॉमिनल चार्जेस। आपको लाइक कॉफ़ी में मिल जाएगी 25-30 रुपीज़ के आएगी, जो मैं देता था, एंड लाइक कस्टमाइज़ को करा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग करवानी, कैसी करवानी, लाइक वेरी ईजी। आउटसाइड फूड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप बाहर कितना खाना चाहते हो, कितना रैपिडली आप खाना चाहते हो बाहर का। सो वो सारा आपके ऊपर होता है एक्सपेंसेस। लॉन्ड्री भाई मैं सिर्फ, मेरे को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था क्योंकि मैं हर वीकेंड घर आ जाता था, सॉरी फॉर दैट, मैं हर वीकेंड घर आ जाता था, तो मेरे को लॉन्ड्री कभी कभी मैं देता था, तो मेरी तो सिर्फ मतलब जो थापर की लॉन्ड्री है, हॉस्टल की लॉन्ड्री है, उससे काम चल जाता था। आफ्टर लाइक थर्ड पार्टी लॉन्ड्री मेरे सर्विस में कभी लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बाकी काफ़ी बच्चे ऑप्ट फॉर इट, अगर आपको भी लें तो आप एक्सपेंस उस हिसाब से होंगे। ट्रेवल इट्स जस्ट आप कब कब कहाँ कहाँ कितनी कितनी देर के लिए जा रहे हैं।
क्योंकि थापर से अगर आपको कहीं भी जाना है यूल गेट ऑटोज फॉर एवरीवेयर, मोस्टली लाइक दे टेक 20-30 रुपीज़। बाकी ऑड टाइम्स अगर आपको बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जाना है तो वो भाई मुंह मांगी कीमत मांगेंगे। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है दिल्ली वन आस्क फॉर लाइक 300-400 रुपीज़ फॉर लाइक वन पर्सन। एंड बहुत दूर भी नहीं है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, लाइक दे कंपैरेटिवली क्लोज। बट सुबह के टाइम में आप अकेले हो तो मोनोपली तो वो करेंगे, ठीक है। बाकी एंटरटेनमेंट एंड जो भी गेम्स वगैरह खेलने आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, आउटिंग्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ, आपके ऊपर है भाई जितना खर्चा करना है करो। सेफ्टी एंड डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो कैंपस सिक्योरिटी अगर हम बात करें भाई, आपको हर दूसरे मोड़ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे गार्ड्स आपको हर एक हॉस्टल में भी मिल जाएंगे। सो गार्ड्स बहुत हैं, सिक्योरिटी रहती है भाई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती, नॉट इवन 1% थापर में, बिकॉज ऑब्वियसली बात है थापर यार इट्स अ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे अच्छे ही बच्चे आ रहे हैं, अच्छे घर के लोग आ रहे हैं, तो ऐसे रैगिंग वगैरह वाली चीज़ें नहीं होती है। कपल ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स लाइक डेकोरम बना के रखो, ठीक है, खेलो मौज मस्ती करो, जो मर्जी करो। इट्स जस्ट टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखो वहाँ पे, ताकि आपको कोई रिएक्शन ले, लड़ाई वगैरह के अंदर मत पड़ो, ठीक है। और जो कॉमन पेनल्टीज होती हैं, पेनल्टीज भी ऐसा कुछ नहीं होती, बट इट्स जस्ट कि अगर आप लेट आ रहे हो तो आपके ऊपर मतलब एक्शन भी नहीं लेते, दिल लाइक नोट योर डिटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। गर्ल्स के थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, उनको घर जाने के लिए भी हॉस्टल से मतलब ऐसे लेटर वगैरह लिखनी होती है, पेरेंट्स से मेल करवानी होती है, डीन की डीन कह रहा वार्डन की आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। बॉयज़ का ऐसा कुछ नहीं, बॉयज़ में लाइक जैसे रजिस्टर रखा होता है, लिख दो कि भाई मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये, रूम नंबर ये, मैं घर जा रहा हूँ, सिंपल डेट लिख दो, दैट्स इट। और आगे इन मतलब लॉग इन की आपको एंटर करनी है, दैट्स इट। बॉयज़ का बड़ा सिंपल है, गर्ल्स के थोड़े से हैंड दैट कम्प्लीटली मेक सेंस। सो द कपल ऑफ थिंग्स दैट नो बडी विल टेल यू, मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा, दैट इज़ लाइक अटेंडेंस जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, एंड वो आपका मतलब सेवियर भी आपके लिए रहेगा। सो अटेंडेंस को थोड़ी सी वो दो आप इंपॉर्टेंस। सीनियर्स कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड नॉट ओनली ऑफ योर स्ट्रीम हॉस्टल में और लाइक ऑल ओवर योर कैंपस, आप जितना सीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट और लिंक्स बना सकते हो बनाओ, वो चीज़ आपके लिए हेल्प आउट ही करेगी। नेटवर्किंग मैटर्स, येस, क्लब्स वगैरह में जाओगे अपने ही क्लास में, अपने सीनियर्स, हॉस्टल की नेटवर्किंग, जितने ज़्यादा लोगों को आप जानोगे दैट विल बी लाइक मोर बेनिफिशियल फॉर यू। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि ढंग के लोग हों जो आपके काम आए, ठीक है। एंड यही मैंने पहले ही बता था कि फर्स्ट सेमेस्टर की सीजीपीए मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी रादर देन रिकवरिंग इट लेटर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग अपना पहला साल मौज मस्ती में ही वो इन्फ्लुएंस में आके थापर में आके वेस्ट कर देते हैं, तो करो, हैव फन, लाइक द मोस्ट, जितना आपको मजे करना है करो भाई, नो इश्यूज इन दैट, बट ट्राई करो कि वो चीज़ आपको एकेडमिक्स के ऊपर अफेक्ट ना करे। सो लेट्स गो फॉर रैपिड फायर क्वेश्चंस, मैंने थोड़े से सिलेक्ट करके रखे हैं जो मेरे से बच्चों ने पूछे हुए हैं, ठीक है। दैट इज़ रिलेटिव टू एडमिशन, हॉस्टल, फूड, मेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो रैगिंग वहाँ पे होती है? नहीं भाई, वहाँ पे नहीं होती। कैन आई ब्रिंग अ व्हीकल? नो, यू कैन नॉट ब्रिंग अ व्हीकल अनलेस अंटिल यू आर अ पीएचडी स्कॉलर। यू कैन जस्ट कैरी लाइक यू कैन जस्ट कीप योर बाईसाइकिल देयर, साइकिल अलाउड है, वैसे कोई टू व्हीलर और फोर व्हीलर अलाउड नहीं है अनलेस अंटिल यू हैव लाइक अ स्पेशल परमिशन। इज हॉस्टल कंपल्सरी? नो, हॉस्टल इज नॉट कंपल्सरी, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको हॉस्टल लेना है, कौन सा लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, पर सेमेस्टर के हिसाब से हॉस्टल की फीस आती है। हाउ इज द वाईफाई? वाईफाई इज लाइक डिसेंट इनफ, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, इट लाइक डज द वर्क कम्प्लीटली। Can parents stay nearby? If like your parents are visiting you and like they're from far, so पेरेंट्स के लिए स्टे हाउसेस वगैरह बने हुए हैं थापर के अंदर, दे कैन अकोमोडेट यू देयर। और बाकी हॉस्टल्स के अंदर भी पेरेंट्स के लिए स्टे बना हुआ है, कपल ऑफ डेज दे कैन स्टे। एंड आसपास से रहना बहुत सारे पीजीज आपको मिल जाएंगे, दे कैन स्टे इजीली। बेस्ट फूड स्पॉट्स डिपेंड्स आपकी क्या चॉइस है। इफ़ यू लाइक वांना हैव लाइक non-veg and everything, then the G Block will be your spot. If you wanna have shakes and all, then Jaggi will be your spot. If you want like cafe hoppings and everything, then the Cost Market will be your spot. बाकी वहाँ पे Domino's, Subway, इन सब के outlets भी हैं, completely your call, जहाँ पे आपको बैठना है मज़े करो, ठीक है, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी कैन आई चूज माई रूममेट? इफ़ यू हैव टू फ्रेंड्स एंड लाइक यू गॉट सेम हॉस्टल, तो आप ऑब्वियसली बात है वहाँ जाके कर सकते हो कि हम दोनों को एक ही रूम के अंदर डाल दो, वो आप इतनी चीज़ कर सकते हो। बाकी आफ्टर अप लाइक पॉइंटिंग द रूम, अगर आपका रूममेट कोई और मिला है एंड ही इज़ विलिंग टू चेंज द रूम, वो इंटरनल चेंजिंग आप आराम से वार्डन के साथ कर सकते हो, ठीक है। आर कूलर अलाउड? नॉट रियली, कूलर्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि उनका कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया के इससे बड़े अप्लाइंसेज लाइक इतनी वोल्टेज से बड़े अप्लाइंसेज नहीं अलाउड हैं, तो इट्स लाइक दैट। कुकर वगैरह भी नहीं भाई, इंडक्शन वगैरह नॉट अलाउड। केटल्स आप लेके जा सकते हो, हाँ केटल वगैरह सब रखते हैं, केटल लाइक वेरी कंपल्सरी। कैन आई कीप अ मिनी फ्रिज? नो, यू कैन नॉट कीप अ फ्रिज, इट्स जस्ट अगर आपको कुछ
स्पेसिफिकली ठंडा रखना है, फॉर एग्जांपल अब किसी फ्रेंड का बर्थडे केक वगैरह आपको रखना है, तो आप मेस वालों के साथ बात करके मेस के फ्रिज के अंदर वो चीज़ रख सकते हो, ठीक है। आर देयर हॉस्टल इंस्पेक्शंस बहुत रेयरली होंगी। अगर कोई कुछ हो गया है हॉस्टल के अंदर, कुछ एक्शन लेना पड़ गया, तो बिल्कुल हो सकती हैं, बट ट्राई करना है कि आप कुछ ऐसा पंगे मत करो, ठीक है। उसके बाद कैन आई चेंज मेस? नो, इफ़ यू हैव अ हॉस्टल यू कैन ओनली ईट इन दैट मेस ओनली, आप अपनी मेस चेंज नहीं कर सकते हो। आर देयर फूड आउटलेट्स इनसाइड कैंपस? यस, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे आउटलेट्स हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे एक्सप्लोर करो जाके जो आपको पसंद है वहाँ पे। इज जोमेटो स्विगी अवेलेबल? येस, दे आर अवेलेबल टिल 11 इन द नाइट। आर मिडनाइट फूड ऑप्शंस अवेलेबल? 11 o'clock तक आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, एंड उसके बाद नाइट में सोते हैं कपल ऑफ आवर्स के लिए, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, बाकी अपना स्टॉक आप रख सकते हो जो भी आपको खाना पीना है। नेक्स्ट इज लाइक व्हेन शुड आई स्टार्ट कोडिंग? इफ लाइक यू आर फ्रॉम कोडिंग बैकग्राउंड, भाई जितनी जल्दी हो सके, दैट इज लाइक बेनिफिशियल फॉर यू। इज कोडिंग नेसेसरी फॉर ऑल ब्रांचेज? नो, इट ओनली डिपेंड्स आपकी ब्रांच में कोडिंग की जरूरत है कि नहीं है। डज कॉलेज टेक इनफ ऑफ प्लेसमेंट? टीच इनफ ऑफ प्लेसमेंट? येस, इट टीच इनफ ऑफ प्लेसमेंट। हाउ टू सिट? बाकी ऑब्वियसली बात है, पर्सनल ग्रोथ आपको खुद देखनी है, कॉलेज आपका ठेका नहीं लेके बैठा है, रियली सॉरी फॉर दैट। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई लर्न फर्स्ट? पाइथन, गो फॉर पाइथन, सी प्लस प्लस, बेसिक्स इनके अंदर क्लियर करो। इज डी एस इंपॉर्टेंट? येस, डी एस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स? जब भी आपको यूनिवर्सिटी अलाउ कर देगी इस सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप ले सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी आपको दे रही है तो भी आप कर लो, बाकी ऑफ कैंपस हमेशा ट्राई करते रहो। इज रैगिंग अ प्रॉब्लम? नो, रैगिंग है ही नहीं वहाँ पे। आर सीनियर्स हेल्पफुल? वेरी मच, बाकी डिपेंड्स किस टाइप का सीनियर आपका। हाउ डू आई कनेक्ट विद सीनियर्स? भाई वो आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट में बात करो, हॉस्टल वगैरह में बात करो, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया में, लिंक्डइन वगैरह पे फॉलो करो सीनियर्स को, जिल मेक योर कनेक्शंस। व्हाट्स द बेस्ट वे टू मेक फ्रेंड्स? बी योर सेल्फ, ठीक है, बी विद देम, ग्रुप में जाके बातें बूतें करो, बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। इज इट डिफिकल्ट फॉर इंट्रोवर्ट्स? नो, बहुत इंट्रोवर्ट्स मिलेंगे भाई, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। विच क्लब शुड आई जॉइन? एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। कैन आई जॉइन मल्टीपल क्लब्स? यस। आर क्लब्स वर्थ द टाइम? एब्सोल्युटली। व्हाट आर द बिगेस्ट कॉलेज इवेंट्स? सैटर्नेलिया वगैरह होता है, मैं आपको पहले ही बताया। हाउ ऑफन आर फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड? आई विल से एवरी सेकंड वीकेंड, लाइक एवरी सेकंड वीक, ठीक है। इज देयर अ जिम ऑन कैंपस? अपने हर एक हॉस्टल का अपना जिम है। व्हाट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल? मेजॉरिटी सारी आपको भी मिल जाएंगी। ट्रैवल एंड व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं। कैन फ्रेशर्स ब्रिंग अ कार? नो। कैन फ्रेशर्स ब्रिंग अ बाइक? नो। इज पार्किंग अवेलेबल? डे स्कॉलर्स के लिए यस, डे स्कॉलर्स अगर आ रहे हैं तो टू व्हीलर की पार्किंग फ्री है, फोर व्हीलर के लिए आपको मंथली पास बनवाना पड़ेगा। अगर आपको थापर के अंदर पार्क करनी है, थापर के बाहर पार्क करो, थापर हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, फार इज अ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन? एक ही रेलवे स्टेशन है भाई, दैट इज लाइक आई से 10 to 15 minutes फ्रॉम थापर, क्योंकि थापर बिल्कुल सिटी के सेंटर के अंदर है। व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू रीच कैंपस फ्रॉम द एयरपोर्ट? देयर इज नो एयरपोर्ट भाई, ठीक है। जो सबसे आसपास आपको एयरपोर्ट पड़ेगा वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पड़ेगा, वहाँ से टैक्सी ही करो, बाकी रेलवे स्टेशन वगैरह से आपको ऑटो, कैब्स, रैपिडो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। हाउ मच पॉकेट मनी इज इनफ पर मंथ? डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंसेस ब्रदर। व्हाट आर द हिडन एक्सपेंसेस? योर फ्रेंड्स, योर गर्ल फ्रेंड्स, दैट इज योर हिडन एक्सपेंसेस, ठीक है। There are couple of questions everyone wants to ask, like बहुत, ये तो मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। इज डेटिंग कॉमन ऑन कैंपस? यस। आप नौजवान लड़का लड़की को इकट्ठे कर रहे हो बिना पेरेंट्स के, आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या होगा? हाँ भैया, आपको वहाँ पे कपल्स हर दूसरे मोड पे, आफ्टर क्लासेस आपको हर जगह कपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन बॉयज एंड गर्ल्स मीटिंग आफ्टर 8:30? यस। उससे पहले अगर आप मतलब थोड़ी ना ऐसे, बस कैसे बताऊँ, मतलब मैं हाउ टू पोर्ट्रे दिस थिंग, मतलब गलत एक्टिविटी करते पकड़े गए तो आपके ऊपर एक्शन किया जा सकता है, सो डोंट डू इट। हाउ स्ट्रिक्ट इज द कैंपस रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स? भाई उनको फर्क नहीं पड़ता, लाइक दे आर लाइक वेरी चिल, वो कुछ नहीं कहेगा आपको। व्हाट्स द जेंडर रेशियो? आई से 50-50, गर्ल्स कैन लाइक इट कैन बी 60-40 आल्सो। आर देयर लेट नाइट हैंग आउट स्पॉट्स? 8:30 के बाद आपको हॉस्टल में वो ही नहीं मिलेगी एंट्री, 8:30 का गार्ड्स अराउंड पे होते हैं, काफ़ी सेक्शन यूनिवर्सिटी के बंद कर दी जाते हैं, रोड्स बंद कर दी जाती हैं, सो कहाँ ही हैंग आउट करोगे आप रात को, ठीक है। वट डू स्टूडेंट्स यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स? सोते हैं, कपड़े धोते हैं, कमरा साफ करते हैं, दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है। एंड थिंग्स नोबडी टेल यू के अंदर थोड़े से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, दैट इज लाइक व्हाट्स द वन मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी फ्रेशर मेक? भाई बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं औरों की, एंड अपना टाइम फिजूल कामों के अंदर वेस्ट करते हैं।
What's something you wish you knew before joining me? कि भाई I have to make friends बहुत सिलेक्टिवली, मेरे को फिल्टर आउट करने पड़ेंगे लोग, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूँ फिर जैसा कोई भी सोचेगा, हर एक बंदा वैसा नहीं निकलता, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली मैंने एक्सपीरियंस करी है। व्हाट्स द बेस्ट डिसीजन यू मेड इन कॉलेज? व्हाट्स द बेस्ट डिसीजन आई मेड इन कॉलेज? यार व्हाट्स द बेस्ट डिसीजन आई मेड इन कॉलेज? To learn how to protect myself from like these snakes kind of people, and how to think about me first. If you could restart your first year, what would you do differently? अगर मैं अपना पहला साल फिर से स्टार्ट कर पाता, पहली बात तो मैं अपने फ्रेंड्स फिल्टर आउट करता, सबसे पहला जो मैं टास्क करता। सेकंड, मैं स्टडीज के ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस करता हूँ जितना मतलब मैं और कर सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा हो जाता है कि मैं चलो नई जगह है, एवरीथिंग न्यू न्यू, तो मतलब थोड़ा इधर उधर निकल जाता है, इट्स लाइक दैट। तो आई गेस सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं इसके अंदर मैंने आंसर करते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो फील फ्री टू कमेंट, और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय सोशल्स, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ भी हो फील फ्री टू आस्क, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, सो फील फ्री टू आस्क। सो दैट इज ऑल टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Please sapakara sarakbat sabarakarai sapakara sarakbat sabarakarai sapakara sarakbat sapakara sarakbat sapakara